उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वाले लोग हमेशा यूनिक होते हैं, कुछ अलग से होते हैं। आप उन्हें देखकर बता दोगे कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब उनका सूर्य काफी ज्यादा एक्टिवेटेड हो। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र क्योंकि सूर्य का आखिरी नक्षत्र है और ऐसी राशि में है जो कि मकर राशि है। चलो धनु वाला पोर्शन तो फिर भी ठीक है, लेकिन मकर वाले पोर्शन में खासतौर पर हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि सूर्य की पोजीशन कैसी है, सूर्य कैसे काम कर रहा है। सूर्य जब वीक होता है तो इनकी ब्रिलियंस किसी को नजर नहीं आती, और सूर्य जब मजबूत होता है तब इनकी ब्रिलियंस पूरी दुनिया को नजर आती है। सारी दुनिया को ये बता पाते हैं कि ये कौन है, क्या है और कैसे हैं। जनरली ये लोग बहुत सिंसेयर होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर नेचुरल होती हैं। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो इनका जो हाइट होती है वो अच्छी खासी होती है। यूजुअली धनु वाला जो पोर्शन है उसमें हाइट ज्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू मकर पोर्शन। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो हाइट अच्छी ही होगी। अगर शनि बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं यहाँ पर, इन दैट केस आपकी हाइट कम हो सकती है, लेकिन प्रोपोर्शन में होती है हमेशा बॉडी। तो ऐसा नहीं कि धड़ जरूरत से ज्यादा लंबा है, पैर छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी हमेशा वेल प्रोपोर्शनड होती है। आप इनका चेहरा देख लीजिए, लेफ्ट एंड राइट साइड हमेशा वेल प्रोपोर्शनड होते हैं। ऐसा नहीं कि राइट कुछ और जा रहा है, लेफ्ट कुछ और जा रहा है, ऐसा नहीं होता है इन लोगों के साथ। इसके साथ साथ ही माथा हमेशा बहुत चौड़ा माथा होता है इन लोगों का, और नाक भी काफी सुंदर होती है और काफी स्ट्रॉन्ग नाक होती है इन लोगों की। फिजियोनॉमी में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगी भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में आपको इन सब चीजों की जानकारी देने को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल रहती हैं। लेकिन इनके बारे में जैसे बात की जाती है ना, इट्स नॉट राइट। तो मैं आपको सही से बताने की कोशिश करूंगी जब भी मुझे समय मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, थोड़ी मोटिवेशन आती है उससे। ओके, तो ये सब तो उनके बेसिक ट्रेट्स हो गए, लेकिन और क्या क्या है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में जानने के लिए, वो सारी बातें हम करते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का नेचर कैसा होता है। लेकिन हमेशा की तरह, अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए ज्वाइन बटन दबाइए। ऐसा करते ही आप लोगों को इस चैनल की मेंबरशिप मिल जाएगी। मुझे पता लग जाएगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। सारे वीडियोस आपको दूसरों से पहले देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ ही कुछ खास वीडियोस जो मैं सबके लिए नहीं बनाती, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो डू वॉच आउट फॉर दैट एज वेल। कंसल्टेशंस के लिए या फिर आप लोग अगर मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहें, या अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जाइए एंड वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के साथ होता क्या क्या है, उनका नेचर कैसा होता है। नंबर 1, सूर्य की वजह से इनको लाइट मिलती है, तो कई बार ये वो चीजें भी देख लेते हैं जो दूसरों की नजर में नहीं आती। सूर्य का एक बहुत अच्छा और हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन हमें उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में देखने को मिलता है। अगर सूर्य यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रभावी है, सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी है, अच्छे नवमांश में है, अच्छी राशि में है, अच्छे हाउसेज में है, स्पेशली अगर अच्छे नवमांश में है, तो इन दैट केस आप लोगों के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है वो सब कुछ देख लेने की जिसे और कोई नहीं देख पाता है। आप लोगों को बहुत आसानी से जज कर सकते हो। उनके जो इंटेंशंस हैं वो भी बहुत आसानी से आप लोग जज कर लेते हो। जिन चीज़ों को लोग अक्सर छुपा देते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते, उन पर आपका ध्यान स्वतः ही चला जाता है, और उनका जो रहस्य है, जो गूढ़ बातें हैं, वो भी आपको पता करने में समय नहीं लगता है। तो इसकी वजह से हर जगह यू आर एबल टू शाइन अ लाइट। कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग हो खास तौर पे, बाकी सब लोग माथा पच्ची कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक नया एंगल उस चीज का लेकर सामने आ सकते हो, बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है जहां पर किसी का ध्यान नहीं गया। एंड देन आपको उसका प्रेज भी मिलता है, सब लोग आपको अच्छा भी मानते हैं, सब लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। तो ये सब हमें उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में देखने को मिल जाता है। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चे मानसिक और कई बार शारीरिक रूप से भी दूसरों के मुकाबले थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज,
इनका जो दुनिया देखने का नजरिया है वो भी अक्सर अपने हमउम्र बच्चों से, अपनी फैमिली के नॉर्म से थोड़ा सा अलग हो सकता है। थोड़ी डिविएशंस यहाँ आती हैं। दरअसल ये दुनिया को बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका समझना इनके आसपास के लोगों के लिए इतना आसान नहीं हो पाता है और बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। कई बार इनके पेरेंट्स, जैसे बचपन में खास तौर पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं ताकि ये कॉन्फॉर्म करें, यानी सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं तो मेरे बच्चे को भी ऐसा ही होना चाहिए, सारे के सारे बच्चे चटपट बातें करते हैं तो मेरे बच्चे को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कॉन्फॉर्मिटी जो है ये इनको अक्सर बड़ा परेशान करती है, क्योंकि सूर्य जो है वो इंडिविजुअलिटी लाता है ना। और जो शनि है वो कॉन्फॉर्मिटी लाता है कि ग्रुप के साथ चलो, और सूर्य कहता है मैं ग्रुप के साथ क्यों चलूं जब मैं ग्रुप से ऊपर चल सकता हूं। तो ये जो एक आपस में द्वंद्व है वो चलता रहता है। लेकिन जो भी कह लीजिए, दुनिया को ये अलग नजरिए से देखते हैं, दुनिया को ये अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, और खास तौर पे अगर अभिजित नक्षत्र वाला पोर्शन है तो फिर ये दुनिया को थोड़ा अदर वर्ल्डली तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार ये लोगों को बिल्कुल थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, तो आप उन्हें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। उनसे कोई गलती भी होगी अगर, तो आप उस गलती को उतना हार्शली जज नहीं करोगे जितना कि एक दूसरा बाहर वाला व्यक्ति करता है। लेकिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वाला ऐसा नहीं है। आप माँ बाप हैं, भाई बहन है, जो भी है अपनी जगह पर है, लेकिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र आसानी से आपकी गलतियां भी देख सकता है, आसानी से वो आपको भी एक ऑब्जेक्टिव डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है। खास तौर पे अगर अभिजित नक्षत्र वाला पोर्शन यहाँ पर होता है तो कोई चीज अगर अनकही रह गई हो, कोई बात अगर अधूरी रह गई हो, कहा कुछ और जा रहा हो, बोला कुछ और जा रहा हो, समझा कुछ और जा रहा हो, ये सारी बातें उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वाले लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो जब आप किसी की ड्रेस की तारीफ कर रहे हो और उस व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहे हो, तो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वाले बहुत आसानी से भाप जाते हैं। जब आप किसी को प्रेज कर रहे हो, उसे अपलॉज दे रहे हो, उसके भीतर जो छुपी हुई जेलसी होती है उसको भी उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वाले बहुत आसानी से भाप जाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि इनके अंदर वो स्किल सेट हो जो इनको मदद कर सके कि भाई जेलसी इज नॉर्मल, तो वो स्किल सेट तो आपको सीखना पड़ता है। लेकिन हाँ, जेलसी बहुत जल्दी ऐसे आसानी से भाप जाते हैं, इनको मालूम चल जाता है कि क्या चल रहा है। यूजुअली इनके अंदर एक डिवाइन इंटेलिजेंस होती है। ऐसा लगता है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वालों को कि कुछ है जो इनको बता रहा है कि क्या करना है। वो अचानक ही बोल पड़ता है, अचानक ही कुछ बता देता है, उन्हें सही रास्ता दिखा जाता है। घर जाने के लिए भाई आज ये रूट ना इस्तेमाल करो, दूसरा इस्तेमाल करो, वो बता देता है। फिर पता लगता है कि भाई ओरिजिनल वाले रूट पे तो आज क्या कहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया था या कोई नेता वेता आ रहा था तो वहां पे ब्लॉकेज हो गई। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें डिवाइन इंटेलिजेंस इनको जो आगाह करती रहती है, इन्हें बताती रहती है, सबके अंदर होती है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में। तो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अकॉम्प्लिश उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वाले में भी होती है और बिल्कुल सबसे बच्चे वाले में भी होती है। हालांकि स्पिरिचुअली जो लोग काम करते हैं उनमें डेवलप्ड होती है। तो ये एक डिवाइन इंटेलिजेंस है जो इन लोगों के अंदर होती ही है। मोस्टली इट इज रिलायबल ओनली, मोस्टली इनको सही चीज बताती है। इनके मन के भीतर से जो आवाज आ रही होती है उत्तर आषाढ़ में, वो उनको अच्छे से गाइड करती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाते हैं उनके लिए ये गाइडेंस मोस्टली ज़्यादा अवेलेबल रहती है, हर सिचुएशन में अवेलेबल रहती है। अदरवाइज जो स्पिरिचुअली आगे नहीं भी बढ़े हैं उन्हें ये एक तरीके से काटती रहती है। मतलब उन्हें लगता है कि कुछ है जो कुछ बताना चाह रहा है, कुछ है जो उनको मालूम होना चाहिए, पर वो उसे टैप इन नहीं कर पाते। और कई कबार जब हम बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में आ रहे थे तब वो एकदम से बोल पड़ती है, बट अदरवाइज उसका कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो हाँ, ऐसी इंटेलिजेंस इन लोगों के अंदर जरूर होती है एंड वी शुड डेवलप अ स्किल सेट जिसके थ्रू इसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये लोग हमेशा प्रेशर में होते हैं। हमेशा मैं खुद की सुनूं या मैं सबकी सुनूं, मैं अपनी सुनूं या परिवार की सुनूं, मैं खुद के लिए करूं या मैं सबके लिए करूं, ये जो एक डिलेमा है, ये जो द्वंद है, ये हमेशा इन लोगों के अंदर चलता ही रहता है और हमेशा इनके ऊपर एक प्रेशर जैसा बना हुआ रहता है। इस प्रेशर की वजह से अक्सर समस्या होती है, क्योंकि इनका जो नेचुरल क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। लेकिन मकर राशि में होने की वजह से ये जो एक्सप्रेशन है इसको रुकना पड़ता है, दूसरों के लिए रुकना पड़ता है, दूसरों के लिए करना पड़ता है, और ऐसे में इसको बहुत समस्या पेश आती है, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां ऐसे फेस आती हैं। तो इसीलिए हमेशा एक अंडर प्रेशर रहना, हमेशा लगना कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा करना नहीं चाहते, है ना।
तो ये रहता है, या मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे सही राह दिखानी है, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें आपके अंदर ज्यादा होती हैं। तो ये प्रेशर सिचुएशन आपकी लाइफ में ये जीवन पर्यंत बनी ही रहती है। अब करिश्मा भी इनके अंदर काफी होता है। करिश्मा यानी करिश्माई व्यक्तित्व होता है इनके अंदर। तो जरूरी नहीं है कि सबसे फ्लैशी कपड़े पहन के आएंगे एंड ऑल दैट, बट एक उनके अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है जिसके थ्रू लोग इनसे नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेचुरली इनसे बातें करते हैं, नेचुरली इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उत्तराषाढ़ के अंदर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। मदद ये हमेशा सबकी करते हैं, किसी को रोकते नहीं हैं, सबको गाइड करते हैं, सबको हौसला देते हैं, सबको आगे बढ़ने का हिम्मत देते हैं, तो जरूर करते हैं ये लोग। तो एक करिश्माई व्यक्तित्व इनके अंदर जरूर होता है। और ये पर्सनल ब्रिलियंस में बड़ा यकीन रखते हैं कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी गुड। आपको अपने अंदर इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। इन लोगों को सबसे ज्यादा नफरत होती है उन लोगों से जो इन्हें मंदबुद्धि लगते हैं, है ना। यानी कि ऐसे लोग जो धीमे होते हैं, जिनको चीजें समझने में वक्त लगता है, जो बहुत टाइम लेते हैं, ऐसे लोगों से उत्तराषाढ़ को बहुत चिढ़ होती है। और अगर ये उनके साथ अच्छे भी हो, वैसे बुराई किसी के साथ बिहेव नहीं करते, पर ऐसे लोगों के साथ ना इनको अंदर से कुछ फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगती है, कुछ इरिटेशन डेवलप होने लगती है, उसका फिर ये लोग कुछ कर नहीं पाते। इसके साथ साथ ही जो लोग सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते, उनसे भी उत्तराषाढ़ को बहुत चिढ़ होती है, उनके साथ भी उठना बैठना इनका बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। हालांकि ये लोग जलते नहीं है किसी से, तो इन्हें अगर अपने ही जैसा कोई ब्रिलियंट व्यक्ति नजर आए तो उसकी ये बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ब्रिलियंस कितनी रेयर होती है, और इसीलिए उस ब्रिलियंस को बचा कर रखना और उस ब्रिलियंस को अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है, ये लोग बहुत ज्यादा उस चीज पर फोकस करते हैं। सो मोस्टली जो लोग बहुत धीमे हैं, कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल ही क्या कहते हैं मंद हैं, ऐसे लोगों के साथ उत्तराषाढ़ इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं झेल पाते ये लोग, परेशान होते रहते हैं, कुछ निकाल नहीं पाते। बहुत सारे मैंने उत्तराषाढ़ नक्षत्र के ऐसे लोग देखे हैं जो कि शादी कर लेते हैं प्रेशर में आके ऐसे ही लोगों से। तो खुद तो ये ब्रिलियंट है, कैरिज्मेटिक है, एकदम क्विक है, लेकिन स्ट्रांगली काम करते हैं, लेकिन शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर ली जो कि रिलेटिवली धीमा है, या रिलेटिवली उसका सोचने समझने का तरीका है ना बड़ा कॉमनर टाइप का है, बड़ा एवरेज सा कॉमन सा है। ऐसे लोगों के साथ उत्तराषाढ़ इतना परेशान हो जाता है। फॉर इंस्टेंस उत्तराषाढ़ नक्षत्र की महिला है, भाई वो नहीं होगी नॉर्मल महिलाओं जैसी, आप क्यों उम्मीद कर रहे हो उससे। उसका सोचने समझने का तरीका अलग है, उसका स्टाइल अलग है, उसका एक्सप्रेशन अलग है, वो चीजों को एक्सपीरियंस ही अलग तरीके से करती है। अब इससे अगर आप ये कहो कि नहीं मैं पति हूं, तुम्हें मेरे पैर छूने चाहिए, या मैं पति हूं तुम्हें मुझे परमेश्वर मानना चाहिए, नहीं हो सकता। या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र का पुरुष है और उसको लगता है कि भाई औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, पति को परमेश्वर नहीं मानना चाहिए, पति को अपना पार्टनर मानना चाहिए, और उसकी ग्रोथ में बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और आप ऐसी हैं जो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखती हैं कि महीने में आपके 10-15 व्रत तो हो ही जाएं, और आप पति की पूजा करें, और आप हमेशा यही उम्मीद करें कि जैसे मेरी बहन का पति या मेरी फ्रेंड का पति उसे ट्रीट करता है वैसे ही मेरा भी पति ट्रीट करे, और अगर तुम मुझे वैसे प्यार नहीं कर रहे हो जैसे मैं पाना चाहती हूँ तो कुछ गड़बड़ है, और भी मुझ में गड़बड़ है, आप तुम में नहीं है, मुझ में गड़बड़ है। ऐसे में उत्तराषाढ़ नक्षत्र को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है, उसके लिए चीजों को हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उत्तराषाढ़ नक्षत्र उस लेवल पर सोच ही नहीं रहा, राइट। उसका लेवल कुछ और है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अब क्योंकि एक्सपीरियंस से डिफरेंट है, इसीलिए ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताए दोनों ही केसेस में, वो उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाता, और जब रिलेट ही नहीं कर पाता तो उसके लिए समझना ही मुश्किल है। जब समझना ही मुश्किल है तो फिर डेडलॉक हो जाता है, चीजें आगे नहीं बढ़ती। हालांकि ये लोग अपनी मर्जी से कभी संबंध तोड़ते नहीं हैं, कोशिश ये हमेशा यही करते हैं कि चीज चलती रहे। इस वजह से उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोगों के जीवन में कई सारे डेडलॉक्स होते हैं कि भैया ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना खुद पीछे हटेंगे, ना दूसरे को हटने देंगे। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि बस इसका कुछ कर नहीं सकते, तो गांठें पड़ जाती हैं जीवन में बहुत सारी। जैसे कटहल के अंदर होते हैं ना पॉड्स, वैसे ही पॉड्स बन जाता है, गांठें बन जाती, समझ में नहीं आता कि क्या करें हम, कुछ आगे बढ़ने का कोई सीन ही समझ में नहीं आता, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो वहां उत्तराषाढ़ नक्षत्र की सबसे बड़ी समस्या जनरेट होती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो जन्मी हुई महिलाएं होती हैं, ये ना नेचुरली साइकिक होती है, नेचुरली इनको मालूम होता है कुछ चीजों के बारे में।
अब ऑब्वियसली अगर ये उनके ऊपर काम करती हैं तो और बढ़ जाती हैं, लेकिन नेचुरली भी इन महिलाओं को ना कुछ भान सा होता है चीज़ों का, कुछ भान होता है इन लोगों का, उनके इंटेंशंस का, कि वो किस इंटेंशन से इनके पास आ रहे हैं, किस इंटेंशन से इनसे क्या कहना चाहते हैं, उसका बड़ा इनको ज्ञान सा हो जाता है। तो उसको ये अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं। जनरली भी वेरी प्राउड वुमेन, ये दूसरों से प्रताड़ित होके दब के मेरा पति है, मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, ये सब उनके लिए नहीं होता। ये ऐसे मैनेज नहीं कर सकती। पार्टनर्स चूज करने में थोड़ी चूजी होती हैं और यूजुअली ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में लाना चाहती हैं जो इनके बराबर हो, तो जिनके अंदर ऐसी ही ब्रिलियंस हो जैसी उनके अंदर होती है। तो ऐसा ये ज़रूर अपने जीवन में चाहती हैं। और इसके साथ साथ ही एज आई सेड, जो भी पाना चाहती हैं वो पाने के लिए अग्रसर होती हैं और अक्सर पा भी लेती हैं। तो जीवन में जो कुछ भी करें, जब फोकस रखती हैं, दे अचीव वट एवर दे वॉन्ट। पर इस राशि के जो, इस नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो भी बहुत सिमिलर होते हैं, वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हमेशा ही एक ऑनेस्ट तरीके से काम करते हैं, समाज में उनकी इज्जत होती है। लेकिन स्त्री हो या पुरुष हो, उनका नेचर आपको मोरलेस सिमिलर मिल जाएगा। पहली बात तो ये लोग बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग देते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से चीज़ों को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इमोशनली अटैच हुए बिना देख सकते हैं और दूर की सोच सकते हैं। इस कारण से ये जब भी कोई एडवाइस देंगे बहुत सोच समझ कर देते हैं और अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। नेचुरली इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, नेचुरली अपने काम में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, नेचुरली ये हर चीज को अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और नेचुरली ये लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। तो अगर आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, कोई भी ग्रह आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जरूर फोकस करना चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को होती है संबंधों के मामले में। तो चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे प्रेम संबंध हो, आप नॉर्मल कॉमन एवरेज तरीके से लोगों से नहीं जुड़ते। हालांकि आप बहुत लॉयल होते हो, तो अगर आपने किसी को एक बार अपने मित्र की तरह एक्सेप्ट कर लिया तो उसके जीवन में आप रहते हो, हमेशा रहते हो। लेकिन कोशिश ये करते हो कि उस मित्र की जो सबसे कॉमन एवरेज टेंडेंसीज हैं उससे दूर रहो, वो आपसे झेली नहीं जाती। यूजुअली आप दोस्ती उन्हीं लोगों से करना चाहोगे जो आप ही के जैसी ब्रिलियंस रखते हो। प्यार में भी सेम है, प्यार में भी आपको अपने जैसी ही ब्रिलियंस चाहिए होती है। तो ऐसे में अगर आपको जबरदस्ती रिश्तों में धकेला जाए, चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार हो, तो वहां पर फिर आप वही डेडलॉक वाली सिचुएशन में आ जाते हो कि आप किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, हार्म नहीं करना चाहते। उस चक्कर में आप खुद ही ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां से ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, ना कोई काम ही हो रहा है, ना चीज खत्म ही हो रही है। तो वहां प्रॉब्लम होती है। सो चूज पीपल वेरी वाइजली। दोस्त हो, गुरु हो, प्यार हो, बहुत वाइजली चूज करो, बहुत ध्यान से सोच समझ कर चूज करो। इम्पल्सिव तो वैसे आप होते नहीं हो, तो इम्पल्सिव एक्शन आप लोगे नहीं, लेकिन किसी के प्रेशर में आके इन संबंधों में बिल्कुल मत घुसो, अदरवाइज आपको बहुत समस्या हो जाएगी। तो ये था उत्तराषाढ़ नक्षत्र। कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी बातें हम तब करेंगे जब हम इसके पदों की बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।